हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जैसा कि हैलोएल्केन और हैलोएरिन का गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान में अगर किसी का भी गुणधर्म पढ़ा जाता है तो वो दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक पहला होता है भौतिक गुण, दूसरा और रासायनिक गुण। तो आज हम हैलोएल्केन के भौतिक गुण पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने लिखा है हैलोएल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। तो इसमें हम कह सकते हैं हैलोएल्केन के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला होता है कम अणुभार वाले हैलोएल्केन साधारण ताप पर गैस होते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कार्बन 1 से कार्बन 5 तक के जो भी यौगिक आते हैं वो सब कमरे के ताप पर, मतलब साधारण ताप जो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उस ताप पर ये जो होता है हमारा गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। दूसरा पॉइंट है कार्बन 18 के ऊपर, मतलब ऐसे यौगिक अगर हम लेते हैं तो कार्बन जिसमें 8 कार्बन मिलके जो यौगिक बना होता है, वैसे यौगिक सभी ठोस होते हैं कार्बन से ऊपर। जैसे कार्बन 19, कार्बन 20, ये सब जो यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी पॉइंट है कार्बन C1 से 18 तक के सभी हैलोएल्केन मीठी गंध वाले होते हैं। मतलब इसमें जो गंध आती है वो थोड़ी सुगंधित होती है। और अगला है गलनांक तथा क्वथनांक सीधी श्रृंखला वाले यौगिक से शाखित वाले यौगिक का कम होता है। मतलब यहाँ पे जो शाखित श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं उसका जो क्वथनांक होता है कम होता है सीधी श्रृंखला वाले यौगिक का, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वंडर वाल आकर्षण बल बढ़ जाता है। मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो RF मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन की कार्बन परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 और इसका 53 होता है। तो जैसे जैसे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसकी साइज भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस कारण इनका क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो उनका क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरी है विलेयता। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। जो हमारा हैलोएल्केन है वो जल में विलीन नहीं होता, लेकिन कार्बनिक विलेय जैसे बेंजीन, ईथर, फिनॉल, एल्कोहल, इन सब में क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ देखिए लिखे एल्किल हैलाइड यद्यपि प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं परंतु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते हैं। मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन आबंध नहीं बन पाता, जिसके कारण ये जल में अविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, ये सब जो होते हैं मेरे कार्बनिक विलायक होते हैं। इन सब में ये जो होता है वो कैसा होता है, विलायक होता है। आगे घनत्व, एल्किल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जल से भारी होते हैं। मतलब जो जैसे यहाँ पे एल्किल आयोडाइड से RI और RBr, इनका जो होता है उच्च घनत्व होता है जल से। लेकिन वहीं क्लोराइड मतलब RCl और RF, ये जल से इनका कम घनत्व होता है जल से। अब हम दूसरी पढ़ेंगे हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म। हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन।
जो कि ये निम्नलिखित है। जैसे इसमें हम दो देखेंगे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो देखेंगे, SN1 एंड SN2। तो पहले हम समझते हैं कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जैसे दिया गया है, हैलोअल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन बंध जो होता है वो हमारा ध्रुवीय होता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ध्रुवीय होने का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर निगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। ध्रुवीयता के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश हो जाता है। इनके ध्रुवीय होने के कारण इनसे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हैलोअल्केन कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। जो कि हमारा इस प्रकार होता है। जब इस पे पार्शियल धनावेश आ जाता है, मतलब ये जब हमारा पार्शियल धनावेश शो करने लगता है तो कार्बन के ऊपर प्लस हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस हो जाता है, और न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी माइनस, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तब ये हाइड्रोजन को वहाँ से प्रतिस्थापित करके खुद वहाँ स्वयं हो जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन बाहर हो जाता है और ये मतलब कार्बन से न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाता है। इसे यहाँ के लिखा है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अल्पबलीय होती है, जबकि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हैलाइड आयन से प्रबल होते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है ये एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया स्नेही प्रतिस्थापन होती है। SN अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होती है, जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार पर की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब ये सिर्फ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN अभिक्रिया का नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही सांद्रता के पर निर्भर करता है, जो कि हम यहाँ लिखें, ये हमारा क्या है, अभिकारक, और ये जो है ये उत्पाद। अगर इसका हम वेग लिखेंगे तो dx/dt होता है। dx डायरेक्टली मतलब समानुपाती होता है अभिकारक के, जो कि यहाँ हम लिखे हैं, और dx/dt बराबर क्या है, यहाँ k हो जाता है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो k लगता है, जो कि k हमारा एक का नियतांक है। वेग के अनुसार अभिक्रिया दो पदों में निर्भर होती है। जैसे कि हमने यहाँ वेग निकाला तो ये देखकर हम बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होगी। तो पहले पद में क्या होता है, पहले पद में एल्किल हैलाइड के मंद आयन में कार्बोधन आयन का निर्माण होता है। दूसरे पद में कार्बोधन आयन क्रियाशील होने के कारण OH नाभिक स्नेही के साथ क्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। जैसा कि प्रथम पद जो है हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, तृतीयक ब्रोमाइड है। जो यहाँ हमने क्या लिया है, ब्रोमोब्यूटेन को लिया है, ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बन और ब्रोमीन जो है ये क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ब्रोमीन ले जाएगा माइनस को, कार्बन को प्लस, इसलिए क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा ये क्या रहेगा, कार्बोधन आयन।
और यहाँ से हैलाइड बाहर निकल जाएगा, मतलब हैलोजन माइनस चार्ज लेकर क्या हो जाएगा, बाहर। द्वितीय पद में क्या होगा, जो कार्बोधनायन था नाभिक स्नेही के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्यूटेनॉल। ये जो हमारी अभिक्रिया होती है तेज होती है। अब यहाँ SN1 का त्रिविमीय संरचना, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन मध्यस्थ स्पीशीज है तथा इसकी संरचना समतली त्रिभुजी होती है और इसका संकरण sp2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं त्रिविमीय संरचना में कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा है, जो कि ये हमारा क्या है, एल्कील है, और ये मेथिल है, हाइड्रोजन और चारों ये बीच बॉन्ड के द्वारा है, ये डैश बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ब्रोमीन की क्या होती है, अधिक होती है। ये विद्युत ऋणात्मक माइनस को लेगा, कार्बन प्लस को, जो कि ये जाके हमारा कार्बोधनायन बनाएगा और ब्रोमीन आयन बाहर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कार्बोधनायन बना है, अगर उस पर OH पीछे से आक्रमण कर रहा है तो हमारा ये बनेगा कि जो हमें मिलेगा वो क्या रहेगा, डी-ब्यूटेनॉल। और वहीं अगर OH आगे की साइड से आक्रमण करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा, एल-ब्यूटेनॉल। मतलब मुझे 2 प्रोडक्ट मिल सकता है, लीवो और डेस्टोरोटेट्री पे। आगे SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया का वेग क्रियाधार तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। SN2 अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, जो कि हम इस प्रकार लिखा जाता है, अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर अभिकारक और नाभिक स्नेही। मतलब यहाँ हम जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दोनों को लिखा जाता है dx/dt बराबर के अभिकारक और नाभिक स्नेही। के बराबर वेग स्थिरांक, कोटि की अभिक्रिया 2। अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद में क्रिया तथा नाभिक स्नेही दोनों का योगदान सम्मिलित है। SN2 अभिक्रिया एक संक्रमण अवस्था में संपन्न होती है, जो कि यहाँ हमने मेथिल ब्रोमाइड को लिया और उसके साथ नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। जब इसमें OH कार्बन पर आक्रमण करता है तो यहाँ एक संक्रमण अवस्था मिलती है, और संक्रमण अवस्था में एक तरफ से न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, दूसरी साइड से क्या होता है, बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ मेथनॉल और ब्रोमाइड आयन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहला एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम तथा पोटेशियम एल्कोक्साइड से होती है तब ईथर बनता है। इस विधि को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जैसे हमने क्या लिया, हैलोएल्केन, और ये क्या है हमारा, सोडियम एल्कोक्सी के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, ईथर। और ये क्या है, सोडियम हैलाइड मतलब साल्ट, लवण। ये दोनों हमारा क्या कहलाता है, मतलब हैलोएल्केन और जब एल्कोक्सी आपस में रिएक्ट करेंगे तो ईथर बनेगा। और ईथर बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं,
विलियमसन संश्लेषण। हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH सांद्र से कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब एल्किल हैलाइड RCl क्रिया KOH के साथ कराई जाती है। यहाँ देखें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा है इसलिए माइनस चार्ज, और कार्बन के ऊपर प्लस। यहाँ पोटेशियम प्लस और ये OH माइनस क्या है। अब इससे R से जाके जुड़ जाएगा जो कि ROH मतलब एल्कोहल, और KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा। ये है हेलोएल्केन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल, पोटेशियम क्लोराइड। धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु में जैसे मैग्नीशियम, तो ये बनाएगा RMgX मतलब ग्रीनार्ड अभिकर्मक। ऐसे हम सोडियम के साथ करा सकते हैं। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हेलोएल्केन लेना पड़ेगा, तो यहाँ हमें एल्केन प्राप्त होगा। और 2 सोडियम रहेगा, 2 एल्केन रहेगा, जो NaOH मतलब ये एल्केन प्राप्त होगा। सोडियम क्लोराइड, ये एल्किल हैलाइड, सोडियम, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। फिर जब एल्किल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर 2-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH2Cl लेंगे और निर्जल AlCl3 साथ क्रिया कराने पर तो ये हमें क्या मिलेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3CH3Cl, ये 2-क्लोरो